स्टार्टिंग। और ये रही अपनी कार। ये देखो, ये बंदा 130 पे चला रहा है। ये देखो, अपन आ चुके हैं अब एक्सप्रेसवे पे, एकदम स्टार्टिंग पे घुस गए हैं। अब अपन सीधा ये पकड़ेंगे और मुंबई के डायरेक्शन में चलते जाएंगे। ये राउंड अबाउट लेना है फर्स्ट एग्जिट इसमें से। देखो ऐसा कुछ रहता है। अभी अपन नागपुर को पीछे छोड़ आए हैं और अब बस साए साए कहाँ जा रहा है ट्रक, ये बता दो। Exit the roundabout onto Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama. सही कहा इसने। वो देखो ट्रैक्टर अपने से ज़्यादा फास्ट चल रहा है। Samrat Balasaheb Thackeray Maharashtra Samriddhi Mahama for 563 kilometers. बस In 100 अरे बस meters, join with Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराज समृद्धि महामार्ग। शिरडी यहाँ से 530 किलोमीटर से सिर्फ सीधा स्ट्रेट जाते जाना है 6 लेन एक्सप्रेसवे पर। और यहाँ पर चलाने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि एक सा रोड है। क्रूज सेट कर दो, स्टीयरिंग पकड़ के बैठ जाओ, बस कहीं रुकने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रुकने के लिए कुछ बना भी नहीं है। सिर्फ एक पेट्रोल पंप ही आता है। अभी जब इसी से मैं आया था जबलपुर तो राइट हैंड साइड वाली लाइन पे सिर्फ एक पेट्रोल पंप था, बाकी दो और थे पर वो चालू नहीं है अभी। और इस हाथ पे जब लास्ट टाइम आया था तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ही पेट्रोल पंप हुआ करता था। अब अभी देखते हैं कितने हो गए हैं। वैसे बढ़ेंगे पर चालू भी होने चाहिए, तो वो भी देखते हैं अब कितने। और यहाँ पर स्पीड लिमिट अभी तो 100 है। जैसे इसको मर्ज कर लेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ से स्पीड लिमिट हो जाएगी 120 की, तो अपन उतना ही चलाएंगे फिर। ये लो, अब अपन एंट्री करने वाले हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग में। और यहाँ पे अपने को चलाना है समथिंग 550 किलोमीटर्स यहाँ पर चलाना है अपने को। फिर अपन एग्जिट लेंगे नासिक वाले एग्जिट से। और यहाँ से बस ऐसे ही सीधा सीधा दूर तक दिखाई देता है क्या चल रहा है। बस क्रूज सेट करके और अपना चलाते जाओ, कुछ लेना देना नहीं है। काफ़ी अच्छा बनाया है। ये देखो, ये है एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग। और ये रही अपनी कार। अभी वर्धा है, बस यहाँ से साइड लेने पे आ जाएगा। और अभी देखो, अभी अपन जबलपुर से निकले थे और कितना किलोमीटर हो चुका है, 347 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं मेरे घर से, यानी जबलपुर से। नागपुर अभी पीछे चला गया, वहाँ पे अपन ने पेट्रोल भी भरवाया था। वहाँ से 110 किलोमीटर चला चुके हैं। अभी अपना डिस्टेंस टोटल बचा है पुणे तक का 679। और इस एक्सप्रेसवे पे चलना अपने को 509, जो कि नासिक से एग्जिट लेंगे, फिर सिन्नार वगैरह से होते हुए, फिर चाकंड वगैरह से होते हुए अपना जाएगा विमाननगर। ऐसा कुछ ट्रिप है। और अभी टाइम कितना लग चुका है, अपन निकले थे कुछ 5:15 बजे सुबह और अभी 5 घंटे हो गए हैं अपने को निकले हुए। और उसमें से हमने थोड़ा ब्रेक भी लिया, तो कार सिर्फ 4.25 घंटे ही चली है। क्या है, ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। जब भी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं ना, कार को भी रेस्ट होता है, कार के टायर बस्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ख़ुद को भी रेस्ट मिलता है। कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि कुछ रिकॉर्ड बनाना है कि इतने घंटे में पहुंच गए। जो कंफर्टेबल लगेगा उस स्पीड से जाएंगे। अच्छा लग रहा होगा तो हाई स्पीड पे जाएंगे, नहीं लग रहा होगा तो आराम से जाएंगे, और अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हॉल्ट ले लेंगे। कोई जल्दी नहीं है। और अब ये समृद्धि एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे 120 की स्पीड अलाउड है, तो अपन उसके अंदर ही चल रहे हैं। और अभी तक जो टोल आए थे अपने को नागपुर में 6 आ गए थे। अभी यहाँ तो सीधे एग्जिट पे ही लगेगा। और यहाँ से भी 2 रूट हैं, एक तो औरंगाबाद से एग्जिट ले लो या तो नासिक से ले लो। और गूगल मैप में मेरे मोबाइल में तो औरंगाबाद से बता रहा है और दूसरे मोबाइल में वो नासिक से बता रहा है।
अरे भाई क्या रोड हो गया है ये। तो देखेंगे वहाँ पहुँच के ना, मैं फिर से एक बार चेक कर लूँगा कि कौन सा बता रहा है क्या है। कई बार ना गूगल मैप करेक्ट रहता है, आगे जाके क्या रोड है क्या ट्रैफिक है वो अपने को पता नहीं रहता है। तो मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ। वो बोलेगा औरंगाबाद से तो वहाँ से जाऊँगा, वो दिखाएगा नासिक से तो वहाँ से जाऊँगा। अपने को टाइम सेव करना है, डिस्टेंस ज़्यादा हो चलेगा, टोल भी ज़्यादा हो चलेगा, पर टाइम जहाँ कम लगेगा वो रूट पकड़ने वाले हैं। और अभी तो ये नासिक ही बता रहा है तो वहीं से चलेंगे। फिर जब अभी जबलपुर आए थे तो अपन औरंगाबाद से आए थे, लेकिन अभी ये नासिक बता रहा है तो वहीं से चलेंगे। अपने ट्रिप के 500 किलोमीटर बस थोड़ी ही देर में कंप्लीट हो जाएंगे। अभी टाइम हो गया है 11:30 और डिस्टेंस अपन ने कवर कर लिया 480 और बाकी है 554, जो कि कह रहा है 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। पहले यहीं 9:15 बजे कुछ तो बता रहा था। तो अच्छा, अपन ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चला रहे हैं, फिर भी यहाँ का टाइम कम हो गया है, अच्छा है। और अभी तक सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप मिला है अपने को जब से इस एक्सप्रेसवे में आए हैं। इस वाले हाथ में लेफ़्ट हैंड में नागपुर टू पुणे साइड पे एक ही पेट्रोल पंप आया है अभी तक, और बाकी कुछ नहीं आया है। एक बार ना क्रूज़ का आपको बताता हूँ कैसे सेट करते हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है और जानना है तो देखो। उसके लिए सबसे पहले क्रूज़ बटन प्रेस करेंगे, प्रेस कर दिया तो यहाँ पर ये स्टैंड बाय में हो गया, क्रूज़ लिखाने लगा। अभी उसमें कुछ भी स्पीड वगैरह नहीं आ रही है। तो अब कितनी स्पीड पे सेट करना है
तो जो भी स्पीड पे हो, अभी मैं हूँ जितनी भी स्पीड 115 पर हूँ, तो अब मैं ये वाला जो बटन है ना इसको डाउन करूँगा सेट पे, तो उतने पे ये क्रूज़ सेट हो जाएगा। देखो ऐसे सेट पे क्लिक किया, 115 पर हो गया। अब यहाँ देखो प्लस एंड माइनस बना है, प्लस करूँगा तो प्लस होता जाएगा, एक बार प्रेस करूँगा तो 1 की स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगा, माइनस करूँगा तो -1 हो जाएगा। और वहीं अगर इसको होल्ड करके रखूँगा तो वो 10 के मल्टीपल्स में माइनस होता जाएगा, यानी कि 106 था ना, तो वहाँ से 10 के मल्टीपल्स में होगा तो 110 हो जाएगा, और करूँगा तो 100 हो जाएगा, और ऐसे अगर बढ़ाऊँगा तो 110, फिर से बढ़ाऊँगा तो 120, ऐसे करके बढ़ेगा ये। और क्या होता है इसमें, हाँ, और इसी में जैसे कि कुछ भी आगे हो गया, आपको और ज़्यादा स्पीड पकड़नी है या स्लो करना है और आपने रेस पेडल दबा दिया, तो देखो ये ब्लिंक करने लगा अभी, क्योंकि अपन ने अपने हाथ पे ले लिया। और जैसे ही फिर रेस छोड़ दी तो वापस से वो वहीं आ गया जहाँ पर अपन ने सेट किया था पहले। जैसे कि देखो 110 पे मैं लेके आता हूँ इसको, ठीक है, और अब मैंने रेस दे दी तो देखो वो आगे बढ़ते जा रहा है, और जैसे ही रेस पेडल से पैर हटाया तो वो वापस से 110 पे आके रुक जाएगा, यानी वो आपने ओवरटेक वगैरह कर लिया और जैसी रेस छोड़ दी तो फिर वो वापस से उसी स्पीड पे आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर ब्रेक दबा दिए तो कहीं स्लो करना पड़ा, देखो मैंने ब्रेक दबा दिया तो वो हट ही गया, अभी वो रिज्यूम नहीं होगा जहाँ पे छोड़ा था, मैंने ब्रेक प्रेस किया तो वो हट गया वहाँ से। अब मेरे को उसी स्पीड पे जाना है 110 पर, तो मैं क्या करूँगा, ये रिज्यूम यहाँ लिखा है ना, तो यहाँ पर लेके जाऊँगा। देखो तो वो जहाँ पे अपन ने छोड़ा था ना, जिस मोमेंट पे ब्रेक पेडल प्रेस किया था उस समय जितने पे सेट था, तो वो उसी स्पीड पे चला जाएगा। तो देखो धीरे धीरे करके वो 110 पे देखो ऑटोमेटिकली D4 फोर्थ गियर पे चला गया, फिफ्थ पे कर दिया मैंने। और फिर कैंसिल करने के लिए कैंसिल बटन दबा दोगे तो क्रूज़ कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अभी भी वो स्टैंड बाय में है, इसी को सेट कर देंगे और इस क्रूज़ बटन को दबाएंगे तो गायब हो जाएगा, कोई क्रूज़ नहीं है। अब चलाओ अपनी मर्ज़ी से जैसे चलाना है, तो ऐसे काम करता है, काम की चीज़ है। ऐसे जहाँ भी हाईवे एक्सप्रेसवे है वहाँ पे काम आता है। ब्रेक लेंगे ड्राइविंग से, काफ़ी ड्राइव कर लिए। देखो 557 किलोमीटर चला लिए 6 आवर्स एंड 21 मिनट्स में, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, और अपन ने कोई ओवर स्पीडिंग भी नहीं की। पेट्रोल भी देखते हैं, अभी तो बहुत है, भरवा लेंगे आराम से। कुछ देखते हैं खाने पीने का भी, पहले गाड़ी। तो देखो अपन 600 किलोमीटर चल चुके हैं जबलपुर से, और माइलेज आ गया है 18.3 और टाइम लगा है 6 आवर्स एंड 46 मिनट्स, पौने 7 घंटे में 600 किलोमीटर हो गए हैं। और अभी जो बाकी है वो है 421। और औरंगाबाद से इस पर गूगल मैप्स ले नहीं रहा है, जब भी मैं इस तरफ आया था तो ऑटोमेटिकली वो औरंगाबाद का रूट लिया था, शायद रोड कंडीशन या ट्रैफिक वगैरह कुछ होगा वहाँ ज़्यादा, इसलिए वहाँ का वो ले ही नहीं रहा है इस बार। तो अपन इस बार सिन्नर से होते हुए जाएंगे, वही नासिक तरफ से, तो डिस्टेंस 80 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा है। वही औरंगाबाद से जाते तो 80 किलोमीटर कम लगता, पर अब वहाँ का ले नहीं रहा है, वहाँ कुछ तो हुआ है जो सिर्फ गूगल को ही पता है।
ना मैंने पिछले वीडियो में पूछा था ना कि पेट्रोल पंप वाले जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो आते कैसे, क्योंकि बाइक्स तो अलाउड है नहीं, तो क्या कार से आते हैं, कैसे आते हैं। तो एक ने रिप्लाई भी किया था कि एक्सप्रेसवे एक ट्यूब जैसा है, तो इसमें डायरेक्ट तो जहाँ से एंट्री है वहाँ से ही आ सकते हैं, पर जो पेट्रोल पंप वगैरह तो वो गांव के अंदर अंदर से भी रास्ता है, तो वो इधर से नहीं आते हैं पेट्रोल पंप, वो सीधे सीधे उनके गांव की तरफ से ही रोड वोड बने हैं कच्चे बच्चे, तो उधर से ही आ जाते हैं, ऐसा है। ये देखो 289 किलोमीटर बस और चलेगी गाड़ी, तो बारिश भी शुरू, और 379 पहुंचना है। एक बार तो फिर से डलाना पड़ेगा पेट्रोल। कार ना जब मैंने फुल करवाया था तो बता रहा था कि 642 किलोमीटर समथिंग चलती है फुल टैंक में। फिर वो भी डिपेंड करता है क्या स्पीड पे चला रहे हो, कितना लोड है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, सर्विसिंग वगैरह टाइम पे होती है कि नहीं। तो जिस स्पीड से मैं चला रहा हूँ ना उस हिसाब से देखो 405 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, ये 405 चल चुकी है ऑलरेडी, और ऐसी स्पीड से चलाया मैंने पूरे में। और 288 किलोमीटर और चल जाएगी, मतलब कि 692 किलोमीटर की रेंज 100 के ऊपर की स्पीड में। बढ़िया है, मतलब कि नागपुर में अगर किसी ने फुल करवाया तो पुणे पहुंच जाएगा। 700 होता है, थोड़ा बीच में उसको 90 पे चलाना पड़ेगा तब। और ये जो रोड देख रहे हो ना, यहाँ से अपन अगर औरंगाबाद से होते हुए जाते, जो कि अभी छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, तो अपने को ये वाला एग्जिट लेना होता, पर इस बार गूगल मैप ने वो नहीं दिखाया, तो अपन जा रहे हैं नासिक वाले रास्ते से। तो अब जाएंगे अपन और आगे सीधा सीधा, और फिर वहाँ से अपन लेंगे एग्जिट।
इसीलिए ना देखो जो एवरेज स्पीड भी निकल के आ रही है ना, तो वो 90 के ऊपर ही आ रही है एवरेज स्पीड। तो समझ ही सकते हो किस स्पीड पे ड्राइव की है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ऐसी स्पीड में और एसी भी ऑन रहा है, पूरे टाइम एसी ऑन रहा है, वो भी ऑटो मोड पे। तो ऐसे सिनेरियो में इतना माइलेज आया है। मुझे लगता है अगर मैंने कार 80, 90 या 100 पे भी चलाई होती ना, तो माइलेज शायद मुझे 20 का मिल जाता। और इसमें एक और चीज़ है कि मैंने जो भी पेट्रोल भरवाया था, मतलब जब सुबह निकला था ना, तो जबलपुर से जियो से फुल टैंक करवा लिया था और फिर नागपुर से फुल करवा लिया था। अब मेरे को फिर से कराना है। तो जो जबलपुर है ना, वहाँ पे इथेनॉल अभी जियो वाले में सिर्फ 2.5% मिला रहे हैं और पुणे में मिला रहे हैं 20%। तो इसीलिए भी मेरे को ना माइलेज अच्छा आ गया। वही जियो से पेट्रोल मैं अब यहाँ भरवाऊँगा ना, इस एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट लेके, तो यहाँ पे 20% मतलब 17-18% इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ वाले जियो के पेट्रोल से उतना अच्छा माइलेज नहीं आता है जितना अच्छा माइलेज मुझे एमपी के जियो पेट्रोल पंप से आ गया, क्योंकि वहाँ अभी E20 पहुँचा नहीं है। ये देखो टाटा पंच, बढ़िया गाड़ी है पर एक्स्ट्रा ज़्यादा अच्छी है। कौन कॉल कर रहा है भाई, बाद में देखते हैं। इसका तो हो गया ना। बताओ, वो टाटा पंच वाला 138 पे चला रहा है। ये देखो, ये बंदा 130 पे चला रहा है। ये देखो, अकेले है भाई। वो भी आपको बोलेगा। वही मुझे बोल रहा होगा कैसे चला रहा है, ये रेस लगा रहा है। नहीं भाई, बस टेस्ट कर रहे थे। बाकी अपन तो अपना कम में ही चलाएंगे। अकेले है वो, भगाए जा रहा है मस्त। अपन ही भगाई ही है वैसे, देख ही सकते हो। एवरेज स्पीड निकालोगे तो 90 तक तो आएगा यार। अच्छा है, पर देखा ना रिस्पांस देती है गाड़ी। कैसे उसको 135 समथिंग 139 पे ओवरटेक भी कर लिया उसको। तो इंजन सही है, इंजन अच्छा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, साइलेंट है। हाई स्पीड में थोड़ा ये तो टायर की नॉइज़ आ रही है, इंजन की मुझे अभी भी नहीं आ रही है नॉइज़। रिस्पांस दे देती है, बस थोड़ा आरपीएम वगैरह अगर अच्छे से ड्राइव कर रहे हो ना, तो रिस्पांस भी मिल जाएगा। चला रहा हूँ 130 के ऊपर चला रहा है, देख ही लिया अपन ने। और ये चीज़, ये ओवरटेकिंग लेन रहती है वाली। कई लोग क्या कर रहे हैं, 110 पे भी चला रहे हैं ना, तो राइट लेन पे चल रहे हैं और यहाँ की 2 लेन खाली हैं। पता नहीं उन लोगों से बोर्ड पढ़ते नहीं आता होगा शायद, इसीलिए ऐसा हो जा रहा है। सिंपल है, जो सबसे स्लो है यहाँ चलेगा, जो उससे फास्ट है यहाँ चलेगा, जिसको ओवरटेक करना है यहाँ चलेगा। और ये नहीं कि 120 यहाँ पे अलाउड है तो फिर 120 पे यहाँ पे चलते रहोगे राइट लेन में। नहीं, किसी को 120 के ऊपर भी चलाना है तो वो यहाँ से ओवरटेक करेगा। 120 चला रहे हो खाली है तो यहाँ रहो, ओवरटेक करो फिर यहाँ जाओ। पर ये चीज़ सबको नहीं मालूम है, इसकी बड़ी दिक्कत है। खैर अपन कर ही भी क्या सकते हैं। अब ये देखो, काफ़ी दूर है, 786 किलोमीटर्स, 8 आवर्स 30 मिनट्स। और आज मौसम भी पल पल में बदल रहा है। जबलपुर से आया, फॉग था, बहुत ही ज़्यादा फॉग था। फिर नागपुर से आगे ये एक्सप्रेसवे में चढ़ा तो तेज़ बारिश और अभी धूप। और पेट्रोल पंप मेरे को मिला नहीं है। 200 किलोमीटर से देख रहा हूँ, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, अभी तक नहीं आया। पहले आया था पर 200 किलोमीटर से कोई पेट्रोल पंप नहीं आया है। अब तो क्या है, एग्ज़िट लेके ही भराएंगे। चलो अब आगे मिलते हैं। देखो सिंगल टैंक में कार कितनी चल सकती है। अभी जस्ट लो फ्यूल वार्निंग आया है और अपन ने जब से पेट्रोल भरवाया है ना,
अपन 120, 130, 100 ऐसी स्पीड पे चला रहे हैं। तो देखो 607 किलोमीटर चल चुकी है, 53 किलोमीटर और चलेगी। तो अगर हाई स्पीड पे चला रहे हो तो फुल टैंक में 650 तक की रेंज आप मान सकते हो कि मिल जाएगी। तो देखो अभी अपन एग्जिट लेने वाले हैं पुणे के लिए। पुणे के लिए अब नासिक से अपन एग्जिट ले लेंगे। और देखो डिस्टेंस अपन कितना चल चुके हैं अभी तक, 850 किलोमीटर समथिंग अपन चल चुके हैं। यहीं से लेना है, यहाँ से। और 9 आवर्स में अपन ने ये कवर किया है। 9 आवर्स में अपन ने 847 किलोमीटर कवर किया। तो समझ सकते हो कितनी स्पीड रही अपनी। एवरेज स्पीड तो मेरे को लगता है वही 90 प्लस ही है। वाह अच्छा डिज़ाइन है। तो सोचो 9 आवर्स लगे हैं यहाँ तक आने में। अब यहाँ से देखो क्या कहानी फंसती है। देखो डिस्टेंस अपना अभी घर पहुँचने तक का 170 किलोमीटर है, 69 किलोमीटर है। अब 3 आवर्स 56 मिनट बोल रहा है और 716 तक पहुँचा देगा, जो कि गूगल मैप ने जो अपने को सुबह बताया था उससे 2 घंटे पहले है। और कार में रेंज बची है सिर्फ और सिर्फ 51 किलोमीटर की। सिर्फ 51 किलोमीटर और जाएगी, उसके पहले अपने को पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा। और जो जियो का पेट्रोल पंप मैंने सोचा था ना उससे ही भरवाएंगे, पर वो है ही नहीं। तो अभी जो मिलेगा उससे ही भरवाना पड़ेगा। तो माइलेज में थोड़ा डिफरेंस भी आने की संभावना पूरी है। भरवाना तो पड़ेगा क्योंकि धक्का देने से तो अच्छा है, भरवा ही लेते हैं। और ये वाला रूट मैं पहली बार आया हूँ। रोड बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है कार। पता नहीं क्यों रोड तो इतना स्मूथ है। कार ऐसे एकदम से ऐसे बीच में गोला आता है और कार हिल जाती है। रोड अच्छी है। अब जल्दी से पेट्रोल भरवाते हैं। कहाँ भरेगा? देखो नौटंकी उसकी। उस तरफ है, वहां से आऊं? यहाँ पे। नहीं यहाँ पे अपना ढक्कन इस तरफ है ना। ये ले। इधर से पुणे कितना है? 180। और देखो अभी मैंने पेट्रोल सिर्फ 200 रुपये का भरवाया है ना, तो जो रेंज है वो 47 ही बता रहा है। रेंज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, जो पहले बता रही थी वही बता रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 5 लीटर से कम का पेट्रोल भरवाओगे तो वो रीसेट नहीं होता है। 5 लीटर से ज़्यादा का भरवाओगे ना तब रीसेट होता है। ये देखो यहाँ पर सिंस रिफ्यूलिंग पे देखो वो सुबह वाला ही दिखा रहा है जब अपन ने फुल टैंक करवाया था। और अभी जो अपन ने भरवाया तो वो सिर्फ 200 का भरवाया, क्योंकि अपन को जियो से ही भरवाना है, इसलिए रीसेट नहीं हुआ। और रेंज भी अपडेट नहीं हुई है। 5 लीटर से अब भरवाएंगे तब रीसेट होगी। देखना अभी मैं भरवाऊंगा ना तब दिखाता हूँ।
किलोमीटर आगे होंगे, एग्जैक्टली पता नहीं, पर उसके बाद भी जो रेंज है 46 की 46 ही है। 47 थी शायद। 47 थी, तो 1 किलोमीटर ही रेंज घटी है, जबकि 10 किलोमीटर समथिंग चला लिया होगा यार, क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे हैं। तो रेंज जो है वो बढ़ी नहीं पर घटी भी नहीं, ऐसा कुछ हुआ है। ले लें क्या? क्या पता। उसके पीछे ही चलते हैं। ये वैन कौन सी लाइन है यार ये? पता नहीं। वो तो ट्रक चलेगा यार, समझ में नहीं आया। वो वहाँ पे कट्टस बना था तो मैं वहाँ से गए नहीं, यहाँ 3 गाड़ियों के पीछे आ गया मैं। ठीक है। ये नासिक वाला रूट लिए हैं, जिसमें हमारा ये नासिक से फर्स्ट टोल है ना। पेट्रोल, हाँ पेट्रोल। Your destination is on the left. दुबई रवाना के कारण ये पॉइंट्स कितने था, कितने हजार में कितना पॉइंट्स आता है? लीटर ला ये कॉइन है 1 लीटर का 1 लीटर ला एक बस ऑटो कट हो गया। तो देखो अभी अभी अपन ने जस्ट पेट्रोल भरवा लिया है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। तब रीसेट नहीं हुआ था ना ट्रिप वगैरह अपना बिल्कुल भी। अभी क्या अपन ने फुल टैंक करवा लिया, तो रेंज बता रहा 676, और ये भी ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया। तब से 2 लीटर्स भरवाया था, इसलिए रीसेट नहीं हुआ था। और अभी बात करें तो अभी 3 घंटे और कह रहा है लगभग लग जाएंगे अपने को पुणे पहुँचने में। और अपन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है 888 किलोमीटर्स अपन चल चुके हैं 9 आवर्स एंड 52 मिनट्स में, जो कि सही है, कोई ख़राब नहीं है। और पुणे 7:21 तक पहुंचाएगा, तो देखो अभी कितना टाइम लगता है। और अभी सिर्फ 4:15 हुआ है, और मौसम देख के लग रहा है कि शाम का 6:30 बज गया है। 4:20 हुआ है। इतना ज़्यादा अंधेरा सा हो गया है यार, इतने जल्दी। धूप होती है, बारिश होती है, धूप होती है, बारिश होती है, फॉग आता है। हाँ, और समृद्धि से जो अपन ने एग्जिट लिया ना नासिक वाले से, तो उसका कॉस्ट आया है 1165 रुपीज़। वही अगर अपन औरंगाबाद से एग्जिट लेते हैं तो 750 रुपीज़ आता है, और उसके बाद पुणे तक का कोई टोल नहीं लगता है। लेकिन अगर नासिक रूट से आओगे तो सबसे पहले तो समृद्धि का नासिक तक का टोल ही 1165 हो गया, विच मीन्स 400 समथिंग ज़्यादा पे किया वहाँ तक का। देन नासिक से पुणे का भी अभी कुछ 300 के आसपास कुछ लगेगा, वो मैं बता दूंगा जब पहुँच जाऊंगा सारे टोल क्रॉस करके। तो कुछ मान के चलो 600-700 रुपये एक्स्ट्रा
खर्च होगा अगर वाया नासिक पुणे आते हो तो। अगर औरंगाबाद से आते तो वो औरंगाबाद से पुणे तक तो है नहीं टोल एक भी। कार के लिए तो फ्री है, पर्सनल कार्स के लिए फ्री है। तो ऐसा कुछ सीन है टोल का। तो अगर कोई आ रहा है तो फिर रिचार्ज करके रख लेना एक्स्ट्रा यहाँ पर पहले से ही। यहाँ पर उतना पे करना पड़ता है, नहीं तो फिर औरंगाबाद से आ सकते हो। अभी ये पता नहीं कौन सी जगह घूम रहे हैं, वही नासिक पुणे रोड ही है, वही पहाड़ काट काट के रोड बनाए हुए हैं अपन जैसों के लिए, जिससे सहूलियत हो जाए। अच्छा लग रहा है ना। बढ़िया बनाया है। यहाँ भी पहाड़ पहाड़ पूरे में मस्त। कहीं साइड में जगह होती ना तो मैं ओनरशिप रिव्यू वीडियो बनाता इसका। अरे अभी परेशान। क्या है, कार के ओनरशिप रिव्यू ना लोगों ने बना के रखे हैं, कार खरीदी ले ओनरशिप रिव्यू, या फिर अभी कुछ एक सर्विसिंग हुई ले ओनरशिप रिव्यू वीडियो बन गया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जो चला ले थोड़ा और उसके बाद बनाए ना तो थोड़ा समझ में भी आता। अभी जैसे मेरे को 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ और 16,000 समथिंग किलोमीटर हो ही जाएंगे तब तक मेरे। तो मैं सोच रहा हूँ ये सही टाइम है एक ओनरशिप रिव्यू बनाने का। बनाएंगे। अभी अब बस देखो ऐसे ही बस अब चलते जाना, देखो अब कितना समय लगता है, कैसा क्या रहता है। अगर ऐसी बारिश होती रही तो स्लो हो जाएंगे, जैसी बारिश का नाम लिया और तेज हो गई। तक थे 6 टोल, फिर समृद्धि का एक टोल हो गया, फिर एक टोल और हो चुका है और फिर ये एक और टोल है। तो ये कौन से नंबर का हो गया फिर? ये 7, 8, 9। तो ये 9th टोल है अपने आज की ट्रिप का। नासिक का सेकंड है ना ये? हाँ नासिक का सेकंड है ये। अपन एक्सप्रेसवे से एग्जिट लिए तो उसके बाद से फिर नासिक टू पुणे के बीच का ये सेकंड टोल है और इसका 130 लगता है। कोई मार्किंग नहीं है रोड पर। अभी न्यू बना। हाँ सही है, कुछ टाइम हो जाए फिर बनाएंगे आराम से। यहाँ लग रहा है बारिश होके चली भी गई। और इस रोड से ना कई बार आया गया हूँ मैं, वही मैं सोचा था बार बार कब आया। तो हम लोग क्या है कि एक बार भीमा शंकर, त्रंबकेश्वर, सिंगापुर सारी जगह गए थे ना तब आए थे। वही मैं सोचो देखा क्यों लग रहा है, लेकिन नागपुर से आते टाइम इस रूट से फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो जो एक्सप्रेसवे से एग्जिट लिया था वहाँ का रोड जाना पहचाना नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ से लग रहा है जाना पहचाना। यहाँ तो सूखा है एकदम। ये फूल काय के हैं? किसी को मालूम हो तो ज़रूर बताना। ये वाले फूल मतलब कौन से फूल हैं ये?
तो देखा ही नहीं अपन ने। देखो टाइम कितना हो चुका है, अभी तक घर से निकले। अपन निकल गए थे कुछ 5:15 पे और अभी बज रहा है 4:40। तो 5:15 से 4:15 बजे तक हो जाते हैं 11 घंटे। और 11 घंटे में जोड़ दो आधा घंटा और, तो 11.5 घंटे हो चुके हैं अपने को निकले हुए। और 11.5 घंटे में 2.5 घंटे और जोड़ दो तो 14 घंटे हो जाएंगे अप्रॉक्स। तो 14 घंटे में अपन पहुंच सकते हैं अगर सब सही रहा तो, और नहीं रहा तो 15 लगेंगे। तो कुछ 11.5 घंटे निकले हो गए, जिसमें से ड्राइव हुई है 10 घंटे 10 मिनट। तो मतलब सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट के ब्रेक लिए हैं और बाकी टाइम सिर्फ ड्राइविंग। और वो इसलिए भी क्योंकि देखो सुबह निकले 5 बजे ना, तो रुकने का तो कुछ है नहीं, बीच में अंधेरा लगा हुआ है। तो सुबह के 9 तक तो कुछ खुला होता भी नहीं है। तो यार ऐसा कुछ अपना टाइम का चला है। जो लास्ट के डिस्टेंस बचता है ना, तो उसमें लगता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कह रहा था सुबह निकलो अच्छे खासे तो थोड़ा एनर्जी रहती है, फिर धीरे धीरे करके फिर बोर होने लगता है। वो तो अच्छा है मैं अकेले ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बोर ही हो जाता फिर। हाँ, और सुबह कहीं रुकने का कुछ रहता नहीं है। सुबह के 9 तक तो वैसे भी कुछ दुकान भी खुलती नहीं है, रुक के भी करेंगे क्या और रुकेंगे कहाँ, ना कोई शॉप ओपन ना कुछ, ऐसे रोड में कहाँ खड़े रहेंगे। और आज तो कुछ कितना 10:30 11 तक फॉग ही फॉग था, तो वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर वो एक्सप्रेसवे में एंटर कर गए, तो वहाँ कुछ ऐसा मिलता है नहीं खाने पीने का, बहुत दूर पे है। और फिर सिर्फ 3 पेट्रोल पंप पड़े। कुछ 550 से ज़्यादा किलोमीटर चलाया मैंने उस एक्सप्रेसवे में, टोटल 3। तो वहाँ से फिर कुछ रुकने का बना नहीं। और उसके बाद फिर अब यहाँ बता रहा 2.5 घंटे लगेंगे, तो अब कहाँ रुक लें फिर उसके लिए, इसलिए कहीं रुके नहीं फिर। और 7:15 बजे पहुंचा देगा। अरे हाँ, सुबह यहाँ पे बता रहा था कुछ 9:15 बजे पहुंचाने का, पर वो 7:15 पे आ गया। बस अब ऐसे ही रहे, ज़्यादा ना हो। तो गांव आया लगता है। उस तरफ का रोड बंद है। पुणे दिखा, बोर्ड में तो दिखा पुणे का नाम, नज़दीक ही है अब।
4 किलोमीटर और बचा है, पुणे 2 घंटे लगेंगे। और रोड तो बहुत ही खराब है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और ये टोल वाला रोड है, इसका हमने टोल पे किया है, तो अब तो कंप्लेन कर ही सकते हैं। और औरंगाबाद का इसलिए स्किप किए थे कि वहाँ का रोड खराब है, यहाँ अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर रोड तो वैसा ही है, टोल और है एडिशनल। तो देखो अभी बजा है शाम का 5:43 हुआ है, और ऐसे लग रहा है जैसे 6:43 हो गया हो। इतने जल्दी ऐसा अंधेरा जैसा हो गया है, क्योंकि पुणे में तो नॉर्मली यार 6:45 तक ना उजाला रहता है। अभी लेकिन काफ़ी जल्दी अंधेरा सा हो रहा है। और देखो डिस्टेंस की अपडेट तो वही है, 978 किलोमीटर्स और 11 आवर्स एंड 15 मिनट कार चली है, और माइलेज है 18.1 का। और ये शायद वो आलंदी फाटा वाला रोड पकड़ा है अपन ने। तो यहाँ से अब सिर्फ 38 मिनट्स और लगेंगे अपने को अपने सोसाइटी में पहुँचने में। अभी तक लेकिन फील नहीं हो रहा है कि पुणे आ गया है। वो नहीं, थोड़ा वो जाना पहचाना सा लगने लगता है कि हाँ यहाँ से तो रोज आते हैं। अभी देखो अभी लग रहा है जाना पहचाना सा रोड अपने को कि अब पुणे आ चुके हैं। और डिस्टेंस देखो ऑलमोस्ट 1000 कंप्लीट होने वाला है, जिस पे माइलेज मिला है अपने को 18.1 का। और टाइम अपने को लगा है कुछ 11 आवर्स एंड 44 मिनट्स, पौने 12 घंटे में 1000 किलोमीटर। तो ये तो काफ़ी अच्छा ही हुआ। पर ये रोड समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा पूरा गोल घुमा के ले जा रही है ना, कहीं से अंदर अंदर से लेके जा रहा है। शायद ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आता है कुछ, यहाँ से कभी मैं आया नहीं पहले, इसलिए कुछ जाना पहचाना सा लग ही नहीं रहा है। बस 200 मीटर्स और उसके बाद फिर अपने हो जाएंगे 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट आज में एक दिन के ही। ये कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ही है, सारे ट्रक्स ही खड़े हैं, कभी आए नहीं यहाँ से। गूगल मैप्स लेके जा रहा है यहाँ से। चलो ये हो गए अपने आज के दिन के 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट, 11 आवर्स 44 मिनट लगे हैं और माइलेज आया है टोटल 18.1 का। और ये जो है ना काफ़ी हाई स्पीड पे ड्राइव किया था अपन ने, जैसे एक्सप्रेसवे पे कुछ 550 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव किया था, तो वहाँ तो 110 के ऊपर ही क्रूज़ किया था। और पेट्रोल अपन ने 2 बार फिल करवाया था। जब जबलपुर से निकले थे तो पहले ही था कार में, फिर नागपुर में एक बार फिल करवाया। उसके बाद जब एक्सप्रेसवे छोड़ा तो एक जगह से 200 का डलवाया था, और उसके बाद फिर जियो में जाके फिर फुल टैंक करवाया था। और इतने पेट्रोल में अपन यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
अब बस कुछ आधा घंटा और लगेगा यहाँ से अपने को घर पहुँचने में। हाँ, अब ये लग रहा है कुछ देखा देखा सा कि शायद यहाँ से पहले भी मैं आ चुका हूँ। अब वाइब आ रही है कि अब पुणे अपन आ चुके हैं। और इधर पर ही मैंने एक अच्छे से होटल देख के वहाँ पर ही मेरा डिनर कर लिया था। तो देखो अपन 1010 किलोमीटर चल चुके हैं 12 आवर्स 3 मिनट्स में, और माइलेज 18.1। मेरे को लगता है अब इतना ही रहने वाला है वैसे। और देखो ये आ गया ब्रो स्कूल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये रोड बनाते हैं ना, मनाली वगैरह में देखा होगा आपने, ब्रो लिखा रहता है जो भी रोड वहाँ रहती हैं। तो अब यहाँ से विमान नगर बस 5 किलोमीटर ही और है, तो वो तो आ ही जाएगा। 14 मिनट बता रहा है, 15 मिनट में आ जाएगा और क्या। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो भी टोल लगा है ना, टोटल जितना टोल लगा है उसका एक तो या तो मैं क्लिप एक डाल दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कितना टोल लगा और पेट्रोल का खर्चा कितना आया और टाइम कितना लगा, ट्रैवलिंग टाइम कितना लगा और कार कितना ड्राइव की, वो सारा कुछ मैं इसमें डाल दूंगा। तो इस वीडियो को फिर अब यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और ट्रिप के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो।